नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के लिए अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास विषय से अध्याय 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म पाठ के प्रश्न उत्तर का अवलोकन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, सही विकल्पों को चुनें। यानी कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से एक विकल्प सही है, उस विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? क में है महात्मा गांधी, ख में है जवाहरलाल नेहरू, ग में है राजेंद्र प्रसाद और घ में है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो ख में टिक लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? क में है देशी रियासतों के विलय, ख में है शरणार्थी की समस्या, ग में है पुनर्वास की समस्या और घ में है नेतृत्व की समस्या। तो आज़ादी के समय कौन सी समस्या नहीं थी ये पूछ रहा है। तो इनमें नेतृत्व की समस्या नहीं थी और बाकी इसमें देशी रियासतों के विलय की समस्या थी, शरणार्थी की समस्या थी और पुनर्वास की समस्या थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है? क में है आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। ख में है भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। ग में है 90% जनता कृषि पर निर्भर थी और भारत में उद्योगों की कमी थी। तो इसमें ख गलत है, यानी कि यह सही नहीं है। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उस समय नहीं था। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या धार्मिक उन्माद की थी। अब अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? क में है उत्तर प्रदेश, ख में है हिमाचल प्रदेश, ग में है आंध्र प्रदेश और घ में है तमिलनाडु। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो इसमें आंध्र प्रदेश में टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? क में है राजगोपालाचारी, ख में है सरदार पटेल, ग में है राधा कृष्णन और घ में है कृष्णमाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णमाचारी। अब अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? क में है जवाहरलाल नेहरू, ख में है वल्लभ भाई पटेल, ग में है उपरोक्त दोनों और घ में है किसी ने नहीं। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों के द्वारा किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? क में है जवाहरलाल नेहरू, ख में है इंदिरा गांधी, ग में है मोरारजी देसाई और घ में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो पोखरण 1 का परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के समय में और पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? तो संविधान पर हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का क। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? तो इस क्वेश्चन में हमको ये लिखना है कि आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर करती थी। तो आज़ादी के समय कृषि की स्थिति दयनीय थी। यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर थी, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, वर्षा नहीं होने से किसानों को अकाल का सामना करना पड़ता था।
दूसरा क्वेश्चन है आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो आज़ादी के बाद भारत का विभाजन हुआ। उस समय की सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों की थी। विभाजन के कारण लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को पाकिस्तान से भारत आने को बाध्य हुए। इनको रहने और काम देने की व्यवस्था करना भारतीय सरकार की सबसे बड़ी समस्या थी। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया। तो संविधान सभा के सामने भाषा संबंधी विवाद सबसे जटिल था। इस विषय पर लगभग 3 साल तक चले बहस में गैर हिंदी राज्यों ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध किया। टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम बताएं। तो भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। अब अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस प्रकार आपका अतीत से वर्तमान का सारा अध्याय हो गया है। एक अध्याय और बचा हुआ है जिसके पाठ के अंत में क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो इस पाठ को हम लोग पढ़ा देंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इसमें जो कुछ क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद अब आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों समाप्त हो चुका है, जो हमारे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग विज्ञान का शुरू करेंगे और हिंदी का शुरू करेंगे। धन्यवाद।